आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि यदि दो द्रव, ठीक है, ए और बी, ठीक है, हमारे पास दो द्रव है जो कि द्रव ए है और द्रव बी है। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि ये दोनों जो हमारे द्रव ए और द्रव बी है, ये क्या बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, द्रव ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा द्रव बी, ठीक है। और दोस्तों जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो इन दोनों को मिलाने से हमारा जो विलयन बन रहा है, जो हमें इन दोनों का प्राप्त विलयन है, वो हमारा क्या है, वो है हमारा आदर्श विलयन, ठीक है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आदर्श विलयन है, इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा आदर्श विलयन है, हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा आदर्श विलयन होता है, ये हमारा क्या करता है, ये दोस्तों हमारे राउल्ट के नियम के अनुसार इसका पालन करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है राउल्ट के नियम लागू होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आदर्श विलयन है, इसमें राउल्ट का नियम लागू होता है, ठीक है। और इसके अनुसार दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आदर्श विलयन होगा, ठीक है, जहाँ पर हमारा राउल्ट का नियम का लागू होगा, यहाँ पर हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है किसी भी तरह से ऊष्मा ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो अवयवी कण हैं, इनके अवयवी कणों के बीच, ठीक है, इनके अवयव को मिलाने पर ना तो हमें दोस्तों ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है, यहाँ पर ना तो हमारा ऊर्जा का अवशोषण होता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ऊर्जा का अवशोषण भी नहीं हो रहा है और उत्सर्जन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारा यहाँ पर अवशोषण भी नहीं होगा और उत्सर्जन भी नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोस्तों हमारा एंथैल्पी है, ठीक है, ये जो हमारा एंथैल्पी है, इसका मान क्या होता है, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आदर्श विलयन है, इसके लिए हमारी एंथैल्पी क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम अपने कथन को देखते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। सबसे पहला हमें जो कथन बोला गया है दोस्तों, उसमें बोला गया है कि मिलाने पर मतलब कि ये जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ है, इसकी एंथैल्पी शून्य होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि एंथैल्पी शून्य होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि मिलाने पर एंट्रोपी शून्य हो, दोस्तों यहाँ पर ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर तीसरा हमें जो कथन बोला गया है, उसमें बोला गया है कि मिलाने पर मुक्त ऊर्जा शून्य होगी, तो हम कह सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा यहाँ पर शून्य नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि मुक्त ऊर्जा तथा एंट्रोपी दोनों शून्य होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन भी यहाँ पर गलत होगा। और यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो क्या चला जाएगा, यहाँ पर हमारी एंथैल्पी शून्य होगी, ठीक है, जो कि होता है हमारा डेल एच। और ये दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।